अगर कोई कपल आपके पास आए डाइवोर्स से पहले, अगर मान लो कि उनका डाइवोर्स होने वाला हो कि भैया 6 महीने में डाइवोर्स होने वाला है, तो क्या उनका वापस साथ में बिठा सकते हो और उनकी लाइफ अच्छी चल सकती है? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि अगर डाइवोर्स होने वाला हो तो फिर दोनों बस पक्का मन बना लेते हैं कि अब तो इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि नहीं यार, साथ में नहीं रहना है। यस, यस, दे चेंज। ओके, मेरे पास ऐसे केसेस हैं कि वो आए, ओके, एंड आई जस्ट वर्कड विद देम, ओके, एंड उनका जस्ट मेरे सामने इवन चीज़ें चेंज हुई, बिकॉज ज़्यादातर ये जो चीज़ें होती हैं बिकॉज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ राइट थिंग, राइट कंक्लूजन, राइट साइकिक, राइट थॉट, ओके, किसी ना किसी कुछ ना कुछ ऐसी वजह होती है। उन सब वजहों को अगर हम सही से देखें और एग्जैक्टली क्या ज़रूरत है उस चीज़ के ऊपर वर्क करें, सब ठीक हो जाता है। अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि अगर मैनिफेस्टेशन तो कर लिया किसी को कि यार ये लव मेरा अट्रैक्शन हो गया, मैंने इसको पा लिया, पर वो चीज़ बरकरार नहीं रहती आगे, तो उसको क्या मैनिफेस्टेशन के थ्रू वापस सही किया जा सकता है? क्योंकि ये तो अब दो लोगों पे डिपेंडेबिलिटी हो गई ना, क्योंकि अगर मान लो किसी को किसी ने अट्रैक्ट किया, तो वन थॉट से अट्रैक्ट किया उसने कि भैया कि उसने उसके अंदर कुछ चेंजेस किए होंगे या फिर कुछ स्टॉप चेजिंग किया होगा, कुछ भी करके उसको अट्रैक्ट कर लिया, बट जब वो दोनों को उसको मिल गया, तब उसके बाद चीज़ें खराब हो जाती है। वो तो नॉर्मली जो होते हैं उनमें भी हो जाती हैं, है ना? तो एट द एंड इट्स अबाउट रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली रिक्वायर्ड टू हैव अ हैप्पी, हेल्दी, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप और मैरिज। उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बिल्ड करोगे तभी वो चलेगा। अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं बिल्ड कर रहे हो, जस्ट ये इससे प्यार है, इससे ये, उसके अकॉर्डिंग, इट मीन्स यू आर नॉट इन द अलाइनमेंट ऑफ हैप्पी, हेल्दी, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप और मैरिज। उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंज आएंगे तो 100% लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। एंड बहुत सारे ऐसे कपल है जिनकी रहती है। प्रीति जी, कुछ बहुत बढ़िया तरीका बताओ ना कि जिसकी रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चलती रहे, मतलब शादी हो गई हो कि अब तू मेरी मैं तेरा, अब और कोई नहीं। ओके, ऑल्दो ये इतना आसान नहीं है एक ही लाइन में बताना, बिकॉज हर पर्सन अलग होता है। ओके, ओके, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आपको अपने पर्सन को पहली बात समझना पड़ेगा। ओके, अगर you want man, you have to understand what kind of man he is. If you want the woman, you have to understand what kind of woman she is. Okay, क्या ज़रूरत है इसके साथ मेरी लाइफ लॉन्ग लास्टिंग रहे मैरिज, मेरे अंदर मुझे क्या चाहिए, क्या मेरे अंदर वो बदलाव करने की ज़रूरत है या वो चीज़ लाने की ज़रूरत है। वो चीज़ रहेंगी तो सब कुछ ठीक रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। नहीं रहेगा कुछ ना अच्छा, कुछ क्या इश्यूज आएंगे। सोशल मीडिया क्या वास्तव में अपनी रिलेशनशिप को, फीलिंग्स को खराब कर रहा है? 100% खराब कर रहा है सोशल मीडिया। ओके, बिकॉज एवरी टाइम यू आर वॉचिंग दीज सेलिब्रिटीज स्टोरी कहो चाहे नॉर्मल स्टोरीज कहो, ओके, you are creating some assumptions, some thoughts, some belief, okay, some energies in your mind, and they are and कुछ impression, images जो हैं, negative images, they are going in your psychic constantly, and किस moment पे वो आपकी लाइफ में manifest हो, we have no idea. So जितना आप अपने सबकॉन्शियस को, अपने आप को जितना पॉजिटिव चीज़ों से सराउंड करके रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये भी सुना है बोलते हुए कि ये बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया है। टॉक्सिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, ना नार्सिसिस्टिक एग्जिस्ट करता है। आप क्या हो, क्योंकि टॉक्सिक ये बंदा आज आपके साथ है, हो सकता है ये यही सेम बंदा किसी और के साथ बहुत अच्छा हो। क्यों? बिकॉज आपके और उसके जो बीच के जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर जो सही चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं है। नार्सिसिस्टिक क्या है ना, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आपको मैसेज नहीं कर रहा, आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, यू स्टार्टेड कॉलिंग दैट पर्सन नार्सिस। वही सेम बंदा किसी और को अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है, बात कर रहा है, या बंदी वो किसी और को। इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, जिसको जहाँ पर इंटरेस्ट होता है ना वहाँ पे सब करते हैं। तो एट द एंड इट्स अबाउट बिकम दैट काइंड ऑफ पर्सन ना, कि वो आपके साथ अच्छे से रहें, इंस्टेड ऑफ गिविंग दीज नेगेटिव लेबल्स टू पीपल। जैसे कि एक और नया टर्म आया, अवॉइडेंट अटैचमेंट। unnecessary, just because somebody is avoiding you, it means something is wrong with the person. भाई उसे इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर। ओके, सो इंस्टेड ऑफ हर चीज को एक प्रॉब्लम बनाते जाओगे ना, प्रॉब्लम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम बनती जाएंगी। बात यह है कि चीजों को कैसे हम सुधारें, कैसे हम चीजों को सही रखें। ओके, तो उसके लिए
आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है हम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का साथ लें और अपने ऊपर थोड़ा वर्क करें। अदरवाइज जो बाहर के इंस्टाग्राम चाहे हम यूट्यूब या टेलीविज़न, पॉजिटिव चीज़ें तो बहुत ही कम ही दिखाई जाती हैं। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं सही बिलीव्स की, ओके, सही एनर्जीज़ की, या तो एकदम धार्मिक हो जाती हैं, ओके, अगर होती हैं, अदरवाइज वो वैसी एक जो राइट बैलेंस है ना, वो होना ज़रूरी है। प्यार को भी ऐसा ही दिखाया जा रहा है, एक आदमी एक लड़का दो लड़कियों के साथ है हाँ और दोनों खुश है, तो सबको लगता है कि सबके दो नहीं चाहिए। हाँ, ओके, एंड जोक्स भी आजकल देखा है इस तरीके से आजकल आप देखते हो इंस्टाग्राम हो इस तरीके से करते हैं, इट अफेक्ट्स। लगता है कि नहीं कर रहा है वो चीज़ अफेक्ट, बट वो चीज़ लोगों के कॉन्शियसनेस में जा रही है, उनके सबकॉन्शियस में जा रही हैं, और वो दिख भी रही हैं उनका रिजल्ट। बिकॉज ये रिजल्ट चीज़ चेंज जो है ना, रिजल्ट बहुत सटल लेवल पे होना शुरू करते हैं, बस सटल लेवल। जैसे कि आपने जो क्वेश्चन पूछा था, जब मैनिफेस्टेशन हमें कुछ करना हो, कुछ भी मान लो हाउस हो या कार हो, कुछ भी हो, व्हेन जब हम करते हैं, ठीक है, व्हेन इट वंस इम्प्रेस्ड अपॉन अवर सबकॉन्शियस एंड वंस इट इज डन विद इन, तो कुछ ना कुछ सटल चेंज हमारी रियलिटी में होता है, कुछ ना कुछ सटल चेंज, एंड वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है वेयर यू हैव दिस थिंग। इन द सेम वे ये जो चीज़ें है ना, सोशल मीडिया पर देख रहे हो, इंस्टाग्राम या यूट्यूब कहीं पर भी, ये सटल लेवल पे ऑलरेडी दे आर डूइंग देयर वर्क। तो या तो आप उनके गुलाम बन जाओ या खुद एक लीडर बन जाओ। राइट। कैसे पता करें कि जैसे कोई लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं, तो कैसे पता करें उनकी एनर्जी से कि यार ये सही में मेरे लिए एक राइट बंदी है या बंदा है? कुछ तरीकों से पता कर सकते हैं? One of the simple thing you can understand, okay, ये more like a more psychological manifestation तो आपको करना ही पड़ेगा, तब तो जो भी हो उसे आपकी बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन नॉर्मली बात ये है कि आप देखो that guy want to keep you happy or not। अगर वो बंदा आपको खुश रखने में इंटरेस्ट नहीं है, इधर है ना, आप वो हमेशा अपनी चीज़ों में बिजी है, अगर आपको खुश रखने में एफर्ट नहीं डाल रहा है, तो देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट। अगर ये बात अलग है केवल आपको पैसे चाहिए हो, इन सब चीज़ें, वो बात अलग है। लेकिन इफ़ यू रियली वांट एक अच्छी लाइफ हो, भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बंदा आपके लिए डेडिकेटेड हो। बिकॉज एक विमेन के लिए टाइम आता है व्हेन शी गेट प्रेग्नेंट एंड ऑल, ओके, ये सारी सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट पीरियड होता है। सो शी नीड टू हैव अ गाय जो कि उसके पास अवेलेबल हो ऐसे पीरियड्स में भी। एब्सोल्युटली, सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है पूरी लाइफ का वही, वो। ओके, जो इस फेज में आपका साथ नहीं दे पाएगा, वो वही दे पाएगा जो आपके लिए खुश रखने में एफर्ट कर रहा है, आपको खुश देखना चाहता है, वही बंदा कर पाएगा। तो देखो, नोटिस करो, नोटिस।